ओम प्रकाश राजभर के आ जाने से भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ा नहीं है, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का वोट घटा है। घोसी विधानसभा उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर जी के आ जाने से वहाँ पर 50,000 वोट कम हो गया था। अब लोकसभा में उससे ज़्यादा कम हो जाएगा। उसी तरह ओम प्रकाश राजभर जी जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ वोट कम पड़ेगा, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। करौली लोकसभा में माननीय वीरेंद्र सिंह जी के लिए प्रचार कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा था, अब प्रचार करूँगा। और इससे खाली होके 1 हफ्ता 8 दिन के लिए मैं घोसी लोकसभा में माननीय राजीव राय जी के प्रचार के लिए जाऊँगा, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊँगा, जब तक मेरा चरण घोसी लोकसभा में नहीं पड़ेगा, तब तक जीत सुनिश्चित नहीं होगी। इसलिए मेरा चरण जहां जाएगा वहां की जीत निश्चित है, पक्की है। लोग उपचुनाव में मैं गया था, सुधाकर सिंह जीते। लोकसभा में जाऊंगा, राजीव राय जी जीतेंगे। तो इसने कहा था कि मैं अखिलेश यादव को मैनपुरी भेज दूंगा, तो मैं भी आपके चैनल पर कहता हूं कि घोसी उपचुनाव में मैंने कहा था कि 50,000 से जीतने वाले 50,000 से हराऊंगा। तो घोसी लोकसभा 1 लाख से ज़्यादा वोट से अगर ना हारे तो हमारी आपकी मुलाकात होगी। कहा जो होते झूठ मूठ का यहाँ से वहाँ जाए हम प्रचार करें, जब वहाँ कोई मतलब है ना। वहाँ पे शेर और बकरी वाला खेल है वहाँ। हाँ, ऐसा कोई किसको शेर मानते हैं, किसको बकरी? अरे जो वहाँ वर्तमान में सांसद है वो शेर तो ये है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव पीडीए को लेकर लगातार लोकसभा चुनाव क्षेत्र मैदान में हैं और सीधे तौर पे देखा जा रहा है कि जो उनके सहयोगी दल थे लगातार उनको छोड़कर जा रहे हैं। खासकर पल्लवी पटेल की हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह, और ये भी इंडिया गठबंधन और खासकर अखिलेश यादव के सहयोगी हैं। ये बताइए कि पल्लवी पटेल ने छोड़ क्या कह रहे हैं कि अपना एक संगठन बना चुकी हैं, आप क्या मानते हैं इसको? देखिए, पल्लवी पटेल जी की बात अगर करेंगे तो राजनीतिक गद्दार उनको कहा जा सकता है। माननीय अखिलेश यादव जी ने उनका हाथ पकड़ के एक बहन, छोटी बहन मान के उनको विधानसभा तक पहुंचाया। नहीं तो अपने दम पर वो 6 सीट की पर जमानत नहीं जब्त हो गया था, उनका जमानत नहीं बचा पाई थी। लेकिन जया बच्चन जी और डिम्पल सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी, इन लोगों ने मिलकर सिराथू से इनको विधायक बनवा दिया। अब विधायक बनाने के बाद आप इतनी बड़ी नेता नहीं हो गई कि आप अखिलेश यादव जी को सजेशन और सलाह देने लगिए और अखिलेश यादव जी पर दबाव बनाइए कि हमको इतना सीट दीजिए। आप कुछ भी हो तो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनके रहमो कर्मों पर आप विधायक बनी हैं, तो आप अखिलेश जी के साथ आपको रहना चाहिए था, धोखेबाजी नहीं करना चाहिए था। और यह करके उन्होंने जो एक मोर्चा बनाया है, ये सीधे सीधे देखिए, ये लोग अति महत्वाकांक्षी लोग हैं। कहीं कुछ नहीं था तो अखिलेश जी ने कर दिया, अब अखिलेश जी को ही नसीहत दे रही हैं। तो ये लोग बहुत दूरगामी राजनीति करने वाले लोग नहीं समझ में आ रही हैं। अब इनका भविष्य जाने, इनको क्या करना होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप भी छोटे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपके लिए भी तो एक ठो बड़ा चुनौती हो गया अखिलेश यादव के सामने। देखिए, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, इसलिए कि मैं लालची नहीं हूँ और ना ही अखिलेश यादव जी से आज तक मैंने कुछ मांगा है। और अखिलेश यादव जी बारंबार मुझसे पूछते रहते थे कि कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताना। मैंने बार बार उनसे यही कहा कि मैं लालची नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे का साथ चाहिए, आपका से सम्मान चाहिए। मैं ओम प्रकाश राजभर जी के साथ भी 17.5 साल तक रहा, आप लोग जानते हैं। मैंने ओम प्रकाश राजभर जी की एक चवन्नी भी नहीं जानता हूँ और न उनसे कहीं मांगा हूँ, क्योंकि शशि प्रताप सिंह कभी हाथ फैलाने वाला काम नहीं किया है। आपके लिए मर जाएगा, मिट जाएगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन मांग नहीं सकता किसी से, और ना ही कोई ऐसी मेरी महत्वाकांक्षा है। अखिलेश यादव जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, इसलिए मैं भी उनको अच्छा लगता हूँ। हमको भी वो अच्छे लगते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। और जहाँ तक
जिस दिन हम लोभी और लालची हो जाएंगे उस दिन हमारा अखिलेश यादव जी का संबंध खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोभी लालची जल्दी कहीं टिकता नहीं है। इसका उदाहरण है ओम प्रकाश राजभर और पल्लवी पटेल। ये दो नेता ऐसे पैदा हुए हैं अभी पूर्वांचल में जो लोभ और लालच में पल्ला बदलने का काम करते हैं। उनको समाज से नहीं मतलब है, उनको अपने जाति धर्म मजहब से नहीं मतलब है, उनको केवल अपना माई का, अपना बेटवा का, अपना बहनिया का, यही में ये लोग परेशान हैं। तो ऐसे लोगों को जनता कितना दिन सर पर बैठा कर रख दे, उठा के फेंक देगी, काम खत्म हो जाएगा। आपको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को छड़ी की बहुत विशेष ज़रूरत थी, इसलिए ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाना पड़ा? देखिए, ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाने के पीछे दूसरी चीज़ है। ओम प्रकाश राजभर के आ जाने से भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ा नहीं है, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का वोट घटा है। घोसी विधानसभा उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर जी के आ जाने से वहाँ पर 50,000 वोट कम हो गया था। अब लोकसभा में उससे ज़्यादा कम हो जाएगा। उसी तरह ओम प्रकाश राजभर जी जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ वोट कम पड़ेगा, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। यहाँ लड़ाई थी दिल्ली बनाम लखनऊ। लखनऊ कमज़ोर पड़ गया इसलिए इनको मंत्री बनाया गया, दिल्ली मजबूत पड़ गया इसलिए कि दिल्ली का चुनाव था। जब लखनऊ का चुनाव आएगा तो लखनऊ मजबूत हो जाएगा, दिल्ली कमज़ोर पड़ जाएगा। उस दिन आप हमसे पूछिएगा कि ओम प्रकाश राजभर जी कहाँ हैं। आप चुनाव प्रचार किस जिले में सबसे ज़्यादा करना पसंद करें? मैं चंदौली लोकसभा में माननीय वीरेंद्र सिंह जी के लिए प्रचार कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा था, अब प्रचार करूँगा। और इससे खाली होके 1 हफ्ता 8 दिन के लिए मैं घोसी लोकसभा में माननीय राजीव राय जी के प्रचार के लिए जाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगा, जब तक मेरा चरण घोसी लोकसभा में नहीं पड़ेगा, तब तक जीत सुनिश्चित नहीं होगी। इसलिए मेरा चरण जहां जाएगा वहां की जीत निश्चित है, पक्की है। लोग उपचुनाव में मैं गया था, सुधाकर सिंह जीते। लोकसभा में जाऊंगा, राजीव राय जी जीतेंगे। यानी अपने आप को संजीवनी समझ रहे हैं? नहीं, संजीवनी नहीं। ऐसा है ना कि देखिए, धर्म और धर्म की बात यहाँ पर है कि वो व्यक्ति वहाँ से चुनाव लड़ रहा है जो कहता था कि मैं राम को नहीं मानता हूँ, कृष्ण को नहीं मानता हूँ, बाबा भोलेनाथ के भक्तों को नहीं मानता हूँ, कुंभ का मेला में संत सन्यासी जोगी जितने वो गांजा पी के ट्रेनिंग देने की स्कूल खुलती है, सनातन धर्म को नहीं मानता हूँ। तो एक सनातनी का फर्ज बनता है कि जो सनातन को नहीं मानता है उसके खिलाफ चल के अपने सनातनी भाइयों को बतावे ये व्यक्ति सनातन को नहीं मानता है या राम कृष्ण को नहीं मानता है, इससे दूर रहिए। वही काम मैं सुधाकर सिंह के चुनाव में घोसी लोकसभा विधानसभा उपचुनाव में जाकर लोगों से बताया था, और वही घोसी लोकसभा चुनाव में, क्योंकि वहीं पर है तो वहीं बताऊंगा। और जिस तरह से इसने कहा था कि मैं अखिलेश यादव को मैनपुरी भेज दूंगा, तो मैं भी आपके चैनल पर कहता हूं कि घोसी उपचुनाव में मैंने कहा था कि 50,000 से जीतने वाले 50,000 से हराऊँगा। तो घोसी लोकसभा 1 लाख से ज़्यादा वोट से अगर ना हारे तो हमारी आपकी मुलाकात होगी। ये बताइए कि ये भी कहा जा रहा है कि गाजीपुर से एक और सीट इनको मिलने जा रही है, इसको लेकर क्या? एक सीट उनको नहीं मिलने जा रहा है, यह कभी संभव ही नहीं है। घोसी की बीजेपी कार्यकारिणी जिला से लेके मंडल से लेके गांव सभा तक सबने चिट्ठी लिख के शीर्ष नेतृत्व को भेज दिया है कि हम लोग वोट देना मंजूर है, लेकिन यह ओम प्रकाश राजभर जो सनातन धर्म को नहीं मानने वाले हैं, मेरे प्रभु राम को अनबन बोलने वाले, भाजपाइयों को माँ बहन की गाली देने वाले जो पहले वहीं दिए थे 19 में, इनका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। तो इनको सीट बदलने की पूरी चांस है और 99% है कि इनको गाजीपुर भेजा जाएगा। तो गाजीपुर में क्या हालत रहेंगे इनके? गाजीपुर में वही होगा, शेर और सियार का खेल होगा। किसको मानते हैं शेर? जो वहाँ का सांसद है। तो यानी बातें पक्की है? हाँ, 99% उम्मीद है कि इनको घोसी से हटा के। अब भाई भारतीय जनता पार्टी देखिए कैडर वाली पार्टी है, कार्यकर्ता वाली पार्टी है। वहाँ कार्यकर्ताओं को पूछा जाता है। अब कार्यकर्ता जब पूरे लोकसभा का कार्यकर्ता इस बात को लिख के भेज दिया है या कह रहा है कि हम लोग को ये प्रत्याशी मंजूर नहीं है, हम लोग चुनाव वोट नहीं दे सकते हैं इनको, तो आखिर मजबूरी है
ये पहले से भी गाजीपुर मांग रहे थे तो गाजीपुर भेजा जाएगा अच्छा, इनको। गाजीपुर अगर उनके बेटे अगर चुनाव लड़ते हैं ओम प्रकाश राजभर, प्रचार प्रसार करने जाएंगे कि नहीं? गाजीपुर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? वो ऐसा ही खत्म है खेल वहाँ। कहा जो होते झूठ मूठ का यहाँ से वहाँ जाए हम प्रचार करें, हाँ, जब वहाँ कोई मतलब है ना। थोड़ा सा वहाँ पे मंत्र। शेर और बकरी वाला खेल है वहाँ। हाँ, हाँ ऐसा किसको कोई। शेर मानते हैं, किसको बकरी? अरे जो वहाँ वर्तमान में सांसद है वो शेर तो वही है, हम्म, और फिर वो बकरी बन के वहाँ आएंगे। उन्हीं के दम पर वो मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई। अब बड़ा भाई का बेचारे का इंतकाल हो गया, गए भी नहीं मुंह पर उसके दरवाजा पर मट्टी देने के लिए, तो वहाँ पर कौन खेला लेकिन चाहे। वो तो मीडिया में तो बोले हैं कि गरीबों की मसीहा थे। अब तो मरता क्या ना करता, बड़ा बेचारे फंसे हुए हैं पेशो पेश में, कि अगर उसको कुछ कहते हैं तो इधर बाबा जी, इधर कहते हैं तो उधर। वो कहीं के नहीं है, घर के न घाट के, धोबी का कुत्ता घर के न घाट का, वही हाल है। कौन है ये? अब भाई जो हैं सो हैं, आप सब लोग, पूरा दुनिया जान रहा है। एक आखिरी सवाल है कि सियासत क्या कहता है, खासकर पूर्वांचल के लोकसभा सीटों को लेकर? पूर्वांचल में देखिए 50-50 होगा। 50-50। पूर्वांचल में 17 सीटें हैं, 50-50 होगा, इसमें कहीं से दो राय नहीं। ठीक है, तो आप शशि प्रताप सिंह जी को सुन रहे थे, बहुत सारी बातें बताए हैं राजनीति को लेकर, और दिल्ली से लेकर पूर्वांचल तक की बातें हो गई हैं। विशेष कैंडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।